मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज एक नई खबर को लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। वैसे तो ये खबर पिछले साल सितंबर से लगातार बढ़ते चल रही है, लेकिन अभी ये खबर एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। ईरान एक बड़ा ही कट्टर मुस्लिम देश है, जहां पर शरीयत की उसकी अपनी व्याख्या उसको बड़ी ताकत से लागू करवाया जाता है। बहुत साल हुए जब इस्लामी क्रांति हुई वहाँ पर और अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद से लगातार वहाँ जीने के तरीके पर, पोशाक पर, उठने बैठने पर, महिलाओं के काम करने पर एक अलग किस्म की बंदिश लगी। वो बंदिश ऐसी थी कि वहाँ पर बसीज नाम की एक पुलिस फोर्स है अलग से, जो नैतिकता के मापदंड लागू करती है, जो देखती है कि महिलाओं ने कपड़े ठीक से पहन रखे हैं कि नहीं, उनके बाल तो नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने हिजाब ठीक से बांधा हुआ है कि नहीं, और ऐसा न होने पर उनको पकड़ कर ले जाकर कैद में तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। ये सिलसिला चल तो रहा है वहाँ दशकों से, लेकिन लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया था। महिलाओं के विरोध की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई ऐसी अकेली वजह नहीं थी जिसकी वजह से महिलाएं बागी तेवर में आ जाएं, और ऐसी भी कोई वजह नहीं थी कि ऐसे बागी तेवर में आने वाली महिलाओं का साथ देने के लिए ईरान के लड़के और मर्द भी उतर आए सड़कों पर। लेकिन ऐसा हुआ। ये पिछले साल सितंबर की बात है। महसा अमीनी नाम की एक नौजवान लड़की, उसको बसीज ने पकड़ा, वहाँ की नैतिकता पुलिस ने पकड़ा कि उसने हिजाब ठीक से नहीं लगाया है। उसको पकड़ कर ले गए और कैद में उसकी प्रताड़ना हुई और जिसमें उसकी मौत हो गई। इस एक मौत ने पूरे ईरान की सामूहिक चेतना को हिला कर रख दिया। एक अकेली मौत ने, एक आम लड़की की मौत ने। नतीजा ये हुआ है कि सितंबर से लेकर अभी तक वहाँ पर लगातार लड़कियां, महिलाएं और उनके समर्थन में लड़के और आदमी, सारे लोग पूरे देश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। महिलाओं ने सिर पे बांधे जाने वाला कपड़ा, हिजाब, उसको निकाल कर आग लगा दी है। सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपने बाल काट कर फेंक दिए। वहाँ पर सड़कों पर महिलाओं की आज़ादी के लगातार नारे लगते चले जा रहे हैं। जिंदगी, महिला, आज़ादी, ये वहाँ का एक बड़ा नारा बन चुका है। इन 3 शब्दों से बना हुआ नारा। वहाँ हालत ये है कि सरकार कैमरे इंस्टॉल कर रही है सार्वजनिक जगहों पर कि बिना हिजाब निकलने वाली लड़कियों और महिलाओं के चेहरों को देखकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई इससे डरा सहमा नहीं है। सरकार को जितना जुल्म करना है कर लें। उसके खिलाफ नारेबाजी चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और औरतों के हक के लिए वहाँ के लड़के और मर्द बराबरी से कंधे से कंधा लड़ाकर, कंधे से कंधा लड़ाते हुए सड़कों पर खड़े हुए हैं। अब मुझको 10-12 बरस पहले का 2010-11 की बात याद पड़ती है। हम लोग हिंदुस्तान से, दिल्ली से लेकर फिलिस्तीन के गाज़ा तक एक शांति कारवां में जा रहे थे। सड़क के रास्ते वो कारवां जाना था। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, लेबनान, ऐसे बहुत सारे देशों को होकर फिलिस्तीन हम लोग पहुंचने वाले थे। पाकिस्तान में उन दिनों बलूचिस्तान में बहुत ख़राब हालात थे, फ़ौज मारी जा रही थी, तो हमको वहाँ से क्रॉस करके जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो हम ईरान जाकर और वहाँ से वापस पाकिस्तान सरहद तक आकर फिर हमने सड़क का सफ़र चालू किया था, क्योंकि गांव-गांव में इस कारवां के स्वागत की तैयारी थी जो फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए जा रहा था, जो इज़राइल के जुल्म का विरोध करने के लिए जा रहा था। मैं भी उसमें एक हिस्सेदार था। हो सकता है आज की इस रिपोर्ट के साथ में आपको उस वक्त की मेरी खींची हुई कुछ तस्वीरें भी देखने मिल सकें। उस वक्त हमने देखा था ईरानी लड़कियां और महिलाएं सरकार के लादे हुए नियमों के तहत चल रही थीं। बिना हिजाब के कोई लड़की नहीं दिखती थी, कोई महिला नहीं दिखती थी। हालत ये थी कि हम ईरान का हिस्सा नहीं थे,
लेकिन हमारे कारवां में जितनी लड़कियां, जितनी महिलाएं थी, इनको तेहरान एयरपोर्ट पर उतरने के पहले ही हिजाब बांध लेने पड़े थे ताकि हम स्थानीय संस्कृति की इज्जत कर सकें। जाना हमको फ़िलिस्तीन था, लेकिन चूंकि ईरान से होते हुए जा रहे थे तो स्थानीय संस्कृति से टकराव का कोई इरादा नहीं था। तो हमारे साथ की महिलाएं, लड़कियां हिजाब बांधे हुए रहे करीब 15 दिन, जब तक ईरान पार नहीं हो गया तब तक। तो ये वहाँ के हालात थे, लोग नियमों में रहना सीख चुके थे। लेकिन महसा अमीनी नाम की एक लड़की की मौत ने पूरी तस्वीर बदल दी। वहाँ पर आम ईरानी लोगों की ज़िंदगी में एक क्रांति आ गई, जिसको सरकार बगावत कह सकती है। ये हर जगह होता है। अंग्रेज़ जिसको भगत सिंह की बगावत कहते थे यहाँ पे, उसको हिंदुस्तानी इतिहासकार भगत सिंह की क्रांति कहते थे। तो एक ही घटना को देखने के दो नज़रिए होते हैं। आज ईरान में जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसको वहाँ की सरकार पश्चिमी ताकतों की साजिश करार दे रही है, और उसको दुनिया के महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले लोग जो हैं, ईरानी महिलाओं की एक ताज़ा क्रांति कह रहे हैं उसको, उसका साथ दे रहे हैं लोग। ये सितंबर 2022 से जब से आंदोलन शुरू हुआ, तब से लेकर लगातार सरकार जुल्म ढा रही थी। दसियों हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अनगिनत लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लोगों के ऊपर छांट छांट कर प्रदर्शनकारियों पर ऐसे गोलियां चलाई जाती थी कि उनकी आंखें खत्म हो सकता है हम आपको ये तस्वीर भी दिखा पाएँ कि किस तरह आंखें खो चुकी लड़कियां, लड़के फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस सुरंग के आखिरी सिरे पे एक रोशनी दिख रही है। इस जुल्मी सरकार के जुल्म से बाहर आने का एक आसार दिख रहा है, क्योंकि जनता सामने है, जनता खड़ी हुई है जुल्म का विरोध करते हुए। अब हालत ये हो गई है कि सरकार की एक साजिश के तहत, ऐसा लोगों का मानना है, ईरान में जगह जगह, पूरे ईरान में अलग अलग जगह पर लड़कियों के स्कूलों में रहस्यमय तरीके से गैस लीक हो रही है, और वो गैस जो है वो बीमार कर रही है बच्चों को एम्बुलेंस में डालकर, गाड़ियों में डालकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। सरकार एक जांच का दिखावा कर रही है, जांच की बात कह रही है। जो सरकार एक एक लड़की, एक एक औरत के चेहरे को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जांच कर उसको सज़ा देने की, गिरफ्तारी की तैयारी कर चुकी है, वो ये पता नहीं लगा पा रही है कि उसकी सैकड़ों स्कूलों में दसियों हजार बच्चियों को बीमार करने वाली ये जहरीली और रहस्यमय गैस आ कहाँ से रही है। इसलिए यह शक करने की पूरी वजह है कि ये सरकार की एक साजिश का नतीजा है, जो लड़कियों के हौसलों को तोड़ने के लिए की जा रही है साजिश, ऐसा लोगों का मानना है। वहाँ के आंदोलनकारियों का भी मानना है। वहाँ आंदोलन कर रही लड़कियाँ, महिलाएं ये किसी तरह से अपनी तस्वीरें, अपने वीडियो देश के बाहर भेजकर वहाँ से दुनिया के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। लगातार एक आंदोलन चल रहा है पूरे ईरान में। आज जो ताज़ा वजह है, सबसे ताज़ा वजह है जिसकी वजह से मैं इस पूरे आंदोलन की खबर को आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि अब वहाँ पर ईरान में प्यार की झप्पी का आंदोलन चल रहा है। अनगिनत लड़के, लड़कियाँ, महिलाएं सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं, बाहें फैलाए हुए हैं, आते जाते लोगों को गले लगा रहे हैं और एक मोहब्बत के सिलसिले को बढ़ा रहे हैं। सरकार हिंसा, जुल्म, ज्यादती के सिलसिले को बढ़ा रही है, उसके मुकाबले आंदोलनकारी मोहब्बत के सिलसिले को बढ़ा रहे हैं। जो ईरानी लड़कियां और महिलाएं मर्दों से दूर रहकर काम करते आई थीं, बिना हिजाब लगाए, बाल ढांके हुए, बाहों को ढांके हुए, पैरों को ढांके हुए, इस तरह के कपड़ों में जो रहते आई थीं, वह बिना हिजाब सड़कों के किनारे खड़े हुए आते जाते लड़के, औरत, मर्द, लड़कियां सबको प्यार की झप्पी दे रही हैं कि हमको मोहब्बत आगे बढ़ानी है, सरकार के जुल्म और नफ़रत को आगे नहीं बढ़ाना है। ये मोहब्बत का आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज दुनिया के कुछ देशों में नफ़रत का आंदोलन चल रहा है, हिंसा का आंदोलन चल रहा है,
ईरान में एक अलग धर्म, वहाँ पर इस्लाम का शिया संप्रदाय वो राज करता है। ये उनकी तंग परिभाषाएं हैं जो इस्लाम के शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के नियमों के हिसाब से महिलाओं पर नियमों का एक टोकरा लाद देती हैं। आदमियों पर टोकरे नहीं लदे हुए हैं, आदमी छुट्टे हैं, लड़कियों और महिलाओं पे ये टोकरे लदे हुए हैं। तो वहाँ भी धर्म की वजह से ये एक आंदोलन धर्म के खिलाफ है। राज वहाँ पे एक धर्म के नियम लागू करने पे आमादा है। दुनिया के जिन देशों में भी वहाँ की सत्ता किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी एक धर्म के राज को लागू करने के लिए आमादा है, अड़ी हुई है, हिंसा और जुल्म कर रही है, उनके सामने ईरान की लड़कियां और महिलाएं एक मिसाल हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि किस तरह एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। मुझको पक्का भरोसा है कि आंदोलनकारी लड़कियों की इस पीढ़ी ने, हो सकता है कि गांधी का नाम भी न सुना हो, लेकिन गांधी की नसीहत किसी न किसी शक्ल में वहाँ तक पहुँची है और वो मोहब्बत का आंदोलन चला रही हैं, वो प्यार को आगे बढ़ाने का आंदोलन चला रही हैं, हिंसा के मुकाबले हिंसा नहीं कर रही हैं। आंदोलनकारियों को फांसियां दी जा रही हैं, जेलों में बंद रखा जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के सार्वजनिक नियम रोक टोक लादे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोहब्बत का रास्ता नहीं छोड़ा है, अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है। ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के भीतर चाहे गांधी आज एक गाली बना दिया गया हो, गोडसे एक तारीफ़ का विशेषण बना दिया गया हो, लेकिन एक कोना दुनिया का ऐसा है ईरान, जहाँ पर आज गांधीवादी तरीके से, चाहे वो गांधी के पोस्टर नहीं लिए हुए हैं, लेकिन गांधी के तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, मोहब्बत का आंदोलन कर रहे हैं, एक प्यार की झप्पी का आंदोलन कर रहे हैं। अब मैं हिंदुस्तान के बारे में प्यार की झप्पी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ की पार्लियामेंट में एक लगभग नौजवान, भारत की राजनीति की भाषा में एक नौजवान ने जाकर दूसरी तरफ के सबसे बड़े नेता को प्यार की एक झप्पी दी थी लोकसभा के भीतर। आप में से बहुतों को याद होगा। आज वो उस सदन में नहीं है, उस लोकसभा से निकाल दिया गया है उसको, तो वहाँ प्यार की झप्पी मुमकिन नहीं है। किसी और में ये दुस्साहस भी नहीं होगा कि कोई जाकर ऐसे व्यक्ति को प्यार की झप्पी दे सके। लेकिन जिन देशों में धर्म के नाम पर सरकार जुल्म कर रही है, नियम लाद रही है, भेदभाव कर रही है, औरतों पर जुल्म कर रही है, उन देशों के लिए ईरान की लड़कियां और महिलाएं एक मिसाल हैं। हमको उस तरफ देखना चाहिए, देखकर सीखना चाहिए कि इस परले दर्जे के जुल्म के सामने जहां आंदोलनकारियों को मौत की सज़ा दी जा रही है, वहाँ पर भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का हौसला नहीं छूटा हुआ है और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने लोहिया को भी पढ़ा हुआ नहीं होगा कि जिंदा कौमें 5 बरस इंतज़ार नहीं करती, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा लोहिया को, लेकिन एक सोच तो सोच होती है। वो बिना नाम और चेहरे के भी वहाँ पहुँची हुई है, वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रही। 5 साल बाद भी यही जुल्मी वहाँ रहेंगे, तो वो आंदोलन कर रही हैं। उनका साथ देने के लिए कम से कम हिंदुस्तान के लोग, मुझको यहाँ देख रहे लोग, कम से कम इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कर लें कि ईरानी महिलाओं और लड़कियों का आंदोलन क्या है। कम से कम उतना सर्च करना ही उनका एक साथ देना हो जाएगा। मैं दोबारा आपके सामने फिर आऊँगा एक किसी विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए एक छोटी सी अपील है, आप हमारा ये YouTube चैनल देखते रहिए। आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कोई फ़ीस नहीं है। आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नापसंद है तो डिसलाइक कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो औरों को इसके लिंक भेजिए, उनसे भी कहिए कि आप यहाँ पर कुछ बातें सुन सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।